बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द थोरासिक वॉल। तो मसल्स ऑफ द थोरासिक वॉल में वैसे तो बहुत से मसल्स आ रहे हैं जो कि इसको आउटर से इनर अगर हम पेयर्स करते जाएं तो डिफरेंट मसल्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाती है, फेशिया इज़ देयर, सुपरफिशियल फेशिया एंड देन द डीप फेशिया। और डीप फेशिया के बाद हमारे पास जो है एक्सटेंसिव मसल्स आते हैं। अब ये जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं दे आर द मसल्स ऑफ द अपर लिम के मसल्स जो हैं ये इसको कवर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपर लिम के जो मसल्स हैं ये 10 मसल्स हैं जो कि थोरासिक वाल को कवर करते हैं। उसके अलावा एब्डोमेन के भी मसल्स मसल्स इन्वॉल्व हैं और मसल्स ऑफ द बैक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन हमने बात करनी है मसल्स ऑफ द थोरासिक वाल प्रॉपर। बेसिकली ये जो मसल्स हैं ना ये इंटरकोस्टल मसल्स ये थोरासिक वाल की ही बोन से ओरिजिनेट करेंगे और थोरासिक वाल की बोन्स में ही ये इंसर्टेड होंगे। वहाँ पर ही इनकी एक्सटेंशंस होंगी। लाइक ये पोस्टीरियरली अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो ये एंटीरियरली एंड हो जाएंगे। तो इनकी एंडिंग्स इंजर्शन एंड द ओरिजिन वगैरह ये सारे थोरासिक वाल में, तो हेंस दे आर कॉल्ड एज द मसल्स ऑफ द थोरासिक वाल प्रॉपर। और बेसिकली इसमें जो मसल्स आते हैं दे आर द इंटरकोस्टल मसल्स। तो आज हम जो बात करेंगे बेसिकली जिन मसल्स की बात करेंगे दे आर द इंटरकोस्टल मसल्स। जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वर्ड है इंटरकोस्टल है इसको क्या इसका मतलब है इंटरकोस्टल। तो कोस्टी हमें पता है रिब को बोलते हैं। तो अगर ये इंटरकोस्टी होगा तो इट मींस बिटवीन द रिब। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये बिटवीन द रिब्स लाई करते हैं। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेसिकली दे लाई बिटवीन द इंटरकोस्टल स्पेसिस। अब ये इंटरकोस्टल स्पेसिस क्या हैं? दीज आर द स्पेसिस बिटवीन द टू सक्सेसिव रिब्स बिटवीन द टू कंसेक्टिव रिब्स। जैसे मेरे पास ये रिब नंबर 1 है और ये रिब नंबर 2 है, तो इन दोनों में जो स्पेस लाई करती है दैट इज़ योर इंटरकोस्टल स्पेस। अब जो आपने ये बात याद रखनी है जो इंटरकोस्टल स्पेस है ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्स्ट रिब है। अगर मैंने बात करनी है फर्स्ट रिब की इंटरकोस्टल स्पेस की तो वो हमेशा उसके नीचे लाई करेगी। जैसे ये मेरे पास 2 रिब्स हैं तो ये जो बीच में एरिया होगा ये अपर रिब ये लोअर रिब, तो ये इंटरकोस्टल जो स्पेस होगी ये मैं कहूँगी कि ये अपर रिब की इंटरकोस्टल स्पेस है। लाइकवाइज अगर ये जो नीचे वाली लोअर रिब है तो इसकी जो इंटरकोस्टल स्पेस होगी ये इसके भी नीचे लाई कर रही होगी। सो इस तरह से आपने याद रखना है। तो टोटल 12 हमारे पास पेयर्स ऑफ द रिब्स हैं, 12 रिब्स हैं ऑन ईच साइड। तो हर एक के नीचे अगर हम मार्क करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस को तो वो हमारे पास जो इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं वो 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस बनती हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंटरकोस्टल स्पेस के कंटेंट्स क्या हैं। तो इंटरकोस्टल स्पेस में जो स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं बेसिकली वो 2 हैं, इंटरकोस्टल मसल्स अलॉन्ग विद देयर मेम्ब्रेन्स और द न्यूरोवेस्कुलर बंडल। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये 3 अलॉन्ग विद देयर लेयर्स, तो बेसिकली ये 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में ये अरेंज होते हैं जो कि इसमें आ जाती है आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर लेयर आपकी आ जाती है। इसके अलावा इसमें न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है। तो इसमें न्यूरोवेस्कुलर बंडल में हमेशा वेन, आर्टरी एंड द नर्व होती है। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ना वेन VAN ये आपने इसी तरह से एज इट इज़ याद रखना है। अब इसको क्यों एज इट इज़ याद रखना है? सबसे अबव जो है हमारे पास वेन होगी, बीच में आर्टरी होगी और बीच में नर्व। ये इसी तरह से ये ट्रैवल करेगी कोस्टल ग्रूव में, ये इसी तरह से ट्रैवल कर रही होगी। जो नर्व होगी वो हमेशा ये समझ लें कि 3 थ्रेड्स हैं। ऊपर सबसे वेन होती है, नीचे आर्टरी होती है और उसके नीचे नर्व होती है और यूँ ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है वो ट्रैवल करता है। तो लाइकवाइज जो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो 3 लेयर्स में ये जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो आउटर इंटरकोस्टल लेयर इज़ देयर, मिडल इंटरकोस्टल लेयर इज़ देयर एंड देन द इनर लेयर आ जाती है हमारे पास। तो जो आउटर लेयर होती है उसमें ऑब्वियसली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे और जो मिडल लेयर है उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। अब जो इनर लेयर में तो होना ये चाहिए था कि इनर मोस्ट जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वही हैं। लेकिन जो इनर लेयर है उसमें जो एक मसल है दैट इज़ अ ट्रांसवर्सस सोरियासिस मसल। तो ये जो मसल है इसको हम बोलते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ फॉर द 3 मसल्स, स्टर्नोकोस्टालिस मसल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल्स एंड द सबकोस्टालिस मसल्स। मोस्टली हमें सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज में अगर हम देखें तो वो हमें बताते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं, जिसमें हमारे पास आउटर लेयर के मसल्स, मिडल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है जो इनर लेयर है ना उसमें ट्रांसवर्सस सोरियासिस मसल आपका इन्वॉल्व है जो कि आगे फर्दर 3 सेपरेट मसल्स से मिलकर बना है, जिसमें स्टर्नोकोस्टालिस, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल्स एंड द सबकोस्टालिस मसल्स आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी इनके स्ट्रक्चर्स एंड द फीचर्स, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर इनके एक्सटेंशंस क्या हैं और इनके ओरिजिन्स वगैरह क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ना ये बिगिन करते हैं पोस्टीरियरली ट्यूबरकल ऑफ द रिब से और आकर एक्सटेंड। अभी हम इनकी एक्सटेंशंस की बात करें,
जैसे ये मेरे पास पेंसिल है तो ये कहाँ से, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है एक्सटेंड होना और ये यहाँ तक जा रही है। तो इसी तरह हम रिब्स की एक्सटेंशंस देखते हैं। जैसे मेरे पास ये मेरे पास समझ लें कि ये है ये रिब है। अब ये इसका कह लें कि ये ट्यूबरकल ऑफ द रिब है और ये कोस्टोकॉन्ड्राइल जंक्शन है। अब ये जो एक्सटेंसर मसल्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे, ये ट्यूबरकल ऑफ द रिब से स्टार्ट होंगे और आगे जाएंगे कोस्टोकॉन्ड्राइल जंक्शन तक। वहाँ तक ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। अब जब ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो समझ लें कि ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम के साथ ही आगे कोस्टोकॉन्ड्राइल से जब ये कोस्टोकॉन्ड्राइल जंक्शन पर पहुँचेंगे तो आगे ये मेम्ब्रेनस शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब ये जो मेम्ब्रेन बनाएंगे इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, क्योंकि एंटीरियर एस्पेक्ट में है तो ये एंटीरियर मेम्ब्रेन बना देती हैं। तो ये अपनी याद रखने, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बनाते हैं, आगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो जब हम इसके रीजन्स देख लेते हैं और इंसर्शन देख लेते हैं। अब रीजन में ये मेरे पास है अपर रिब होगी और ये मेरे पास होगी लोअर रिब। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे ये अपर रिब के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होंगे और इंसर्ट होंगे लोअर रिब के अपर बॉर्डर पर। और उसी तरह इसकी डायरेक्शन ऑफ द जो फाइबर्स हैं, मसल के जो फाइबर्स हैं वो किस तरह से डायरेक्टेड होते हैं आप देख सकते हो इस तरह से, लाइक दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। तो इस तरह से ये डायरेक्टेड होते हैं, ये डाउनवर्ड्स एंड द फॉरवर्ड्स की तरफ होंगे। तो ये दैट वाज ऑल फॉर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब आपके जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनकी हम एक्सटेंशंस देखते हैं। तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हो गया स्टर्नम का ये लिटरल मार्जिन है और ये इसका जो है वो मीडियन होगा। तो ये इसके जो लिटरल मार्जिन से ये स्टार्ट होगी और अप टू द एंगल ऑफ द रिब तक ये एक्सटेंड होंगी। अगेन लिटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम से ये स्टार्ट होगी और अप टू द एंगल ऑफ द रिब के तक जाएंगे। और जब ये एंगल ऑफ द रिब को मतलब उसको टच करेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आगे वो फिर अगेन मेम्ब्रेनस शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जो कि वहाँ पर वो बनाते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है। उसी तरह हमारे पास इसके रीजन और इंजर्शंस हैं। तो इसके जो रीजन्स हैं, फ्लोर ऑफ द कोस्टल ग्रूव ऑफ द रिब अबव, अगेन रिब अबव एंड द रिब बिलो। अब जो कोस्टल ग्रूव जो होती है ये किसी भी रिब का जो एंटीरियर सर्फेस होता है ना उसकी इनर साइड पर ये कोस्टल ग्रूव होती है। अब ये जो कोस्टल ग्रूव है ना इसके फ्लोर से ये स्टार्ट होगी और इंसर्टेड होगी अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो हो जाएगी। और इसकी अगर हम मसल्स फाइबर्स की अगर हम देखें, इसकी डायरेक्शन देखें तो ये ओब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड द बैकवर्ड्स। हमारे पास जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो ये क्या ऐसे थे, बैकवर्ड्स एंड द फॉरवर्ड्स। अब ये जो हमारे पास ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी डाउनवर्ड्स हैं लेकिन ये बैकवर्ड्स होंगे। तो यूँ ये दोनों मसल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट द एंगल ऑफ द 90 डिग्री। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के फाइबर्स हो गए, ये इंटरनल इंटरकोस्टल, तो यूँ एक दूसरे को डायसेक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है दैट इज़ द इनर लेयर, जिसमें हमारे पास जो है वो थोराकिस मसल्स आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं उसके फीचर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्सिस थोरैकिक मसल आ गया है। तो हमने कहा कि 3 सेपरेट मसल से मिलकर बना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स की एक्सटेंशंस क्या हैं, ये फ्रंट ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन। अब मिड एक्सिलरी लाइन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो आपका एक्सिला है, लाइक ये। तो यहाँ मिड एक्सिलरी लाइन से ये स्टार्ट होता है और अगेन टू द एंगल ऑफ द रिब तक ये जो है वो एक्सटेंडेड है। उसी तरह अगर हम इसके रीजन और इंसर्शन की बात करें तो अपर बॉर्डर ऑफ द कोस्टल ग्रूव से ये स्टार्ट होता है और इन अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो तक जाएगा। तो अगर हम रिलेट करके पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होता है, भूलता भी नहीं है। जैसे हमारे पास जो पीछे हमने पढ़े इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो वो फ्लोर ऑफ द कोस्टल ग्रूव से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन ये जो है आपके अपर बॉर्डर ऑफ द कोस्टल ग्रूव से स्टार्ट हो रहे हैं। उसी तरह ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स एंगल ऑफ द रिब के तक एक्सटेंडेड हैं। तो लाइकवाइज जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी एंगल ऑफ द रिब तक एक्सटेंडेड थे। तो डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स इज सिमिलर एज टू द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, जो कि वैन है आपका। इट लाइज बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल एंड द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूरोवेस्कुलर बंडल लाइज बिटवीन द इंटरनल इंटरकोस्टल्स एंड द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो सबकोस्टैलिस मसल है और स्टर्नोकोस्टैलिस मसल्स आर देयर। तो नेक्स्ट हमारे पास सबकोस्टैलिस एंड द स्टर्नोकोस्टैलिस मसल्स आर देयर। अब आपका जो सबकोस्टैलिस मसल है, अब ये जो मसल्स होंगे ये दीज आर द बैंड्स ऑफ द रिब्स।
दीज आर द बैंड्स ऑफ द मसल्स। अब ये जो बैंड्स ऑफ द मसल्स हैं ये बिटवीन द रिब से ही, फॉर एग्जांपल ये टूट, तो वो कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा और एक या दो रिब को कह लें कि करके ना कवर करते हुए, या तो एक रिब को पास करके दूसरे रिब तक, एक या दो रिब को पास करते हुए ना आगे नेक्स्ट जो है वो रिब पर जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे सबकोस्टालिस मसल्स हैं। और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल में है। जैसे ये हमारे पास जो है वो चेस्ट वॉल है ना, तो कह लें कि इसका इंटीरियर पार्ट हमें नज़र आ रहा है। अब इसके बीच में जो हमारे पास जो कैविटी है, तो कैविटी के लॉन्ग इसका पोस्टीरियर पार्ट हम उसको बोलेंगे। तो बेसिकली ये पोस्टीरियर पार्ट में होंगे आपके सबकोस्टालिस मसल। और उसी तरह हमारे जो स्टेनोकोस्टालिस मसल्स हैं ये भी बैंड्स ऑफ द मसल्स हैं और ये भी बैंड्स ऑफ द मसल्स हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है, जो सबकोस्टालिस मसल्स हैं वो रिब से ही स्टार्ट होंगे और रिब पर ही इंसर्टेड होंगे, लेकिन आपके जो स्टेनोकोस्टालिस मसल्स हैं ये स्टर्नम से स्टार्ट हो रहे होंगे और रिब्स पर कहीं ना कहीं आकर जो है वो इंसर्टेड होंगे। और इनकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो आप देख सकते हो इट इज़ अपवर्ड्स एंड द लेटरली। तो ये रिब नंबर कह लें कि बैक ऑफ द स्टर्नम से ये स्टार्ट होते हैं और 2 एंड द 6 रिब पर ये आकर इंसर्टेड हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट कि ये सारे हमारे पास जो बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल स्टॉकिस मसल। तो नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्व सप्लाई ऑफ द इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पर हम लिखे दे आर सप्लाई बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल नर्व्स। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल नर्व्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं वो कितनी हैं, 11 है। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एक्सेट्रा। अब इनको जो नर्व सप्लाई करती हैं कॉरेस्पॉन्डिंग नर्व सप्लाई करती हैं। 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस आर देयर, 11 इंटरकोस्टल नर्व्स आर देयर टू सप्लाई दैम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है तो उसको जो नर्व सप्लाई करेगी दैट इज़ द T1। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है तो उसको जो नर्व सप्लाई करेगी दैट इज़ द T2 एंड अप टू सो ऑन। तो एंड कोलेटरल ब्रांचेस। सो दैट वाज द नर्व सप्लाई। आगे हम इसकी डिटेल्ड भी देखेंगे कि किस तरह से 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस इसको जो है वो आकर सप्लाई करती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बस यही पॉइंट आपने याद रखना है कि इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल स्पेसेस को कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती हैं, जैसे 11 तो T1 T2 अप टू द T11। तो ये था हमारे पास जो है नर्व सप्लाई। तो मसल्स हैं ये सारे क्या थे, मसल्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं तो ये रिब्स को एलिवेट कर देते हैं इंस्पायरेशन में। अब जो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल्स हम कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपायरेशन में अपना काम अदा करते हैं। और उसी तरह हमारे पास जो बाकी ये सारे मसल्स कलेक्टिवली मिलकर कह लें कि एक हमारे पास स्मूथ रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी कर रहे होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द थोरासिक केज। इंटरकोस्टल मसल्स हमने देखे और बाकी मसल्स अपर लिम्ब के वो हम देख चुके हैं जो कि इसको कवर कर रहे थे, और आपने याद हमें ये 10 मसल्स हैं जो कि इसको कवर कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे डायफ्राम की। सो कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।